दोस्तों नमस्कार। ITI कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी CBT एग्ज़ाम पेपर में। अभी जो क्वेश्चन पेपर आए थे हमारे 2021 में पेपर हुए हैं दिसंबर के महीने में। अभी जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के एनालिसिस करेंगे और इसके पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, एक बार आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। क्वेश्चन है आज का 311। 311 नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस चालू करेंगे। आपको इसमें से बताएंगे 329 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए आते हैं। क्वेश्चन है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। दशमलव संख्या जो होती है उसको जो हम लोग बाइनरी संख्या में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा सी आएगा, दशमलव को 2 से विभाजित करके। अगला क्वेश्चन ये है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डिजिटल जो सर्किट होती है उसमें जो बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली होती है उसको जो उपयोग हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या उपयोग करने का। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डेटा इनपुट संग्रहित करना। जो हमारा इनपुट का डेटा होता है उसी को स्टोर करने के लिए, यानी संग्रहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल। आपको ये जो तालिका दिख रही है कौन से गेट को ये संदर्भित करती है, कौन से गेट में ऐसे यूज किया जाता है। यानी जिसका जीरो इनपुट ए और जीरो इनपुट बी रहता है तो उसका आउटपुट जीरो मिलता है। एक का सिग्नल एक है, एक का सिग्नल जीरो है तो आउटपुट में जीरो मिलता है। एक का सिग्नल जीरो है, बी का सिग्नल एक है तो इसका भी आउटपुट जीरो मिल रहा है। यानी आउटपुट उसी का इनपुट दोनों को जब एक और एक है तो उसका भी आउटपुट एक है। तो ऐसा हमारा एंड गेट पर होता है। एंड गेट जो हमारा एंड गेट बनाया जाता है इस तरह के एंड गेट में जो ए होता है बी, दोनों इनपुट जब उच्च होंगे यानी एक एक जाएंगे तभी हमें आउटपुट में एक मिलेगा। यानी दोनों का जब सिग्नल इनपुट में एक एक रहेगा तभी हमारे आउटपुट में सिग्नल उच्च मिलेगा। इस ये है एंड गेट की खासियत। एंड गेट में इसी तरह के होते हैं कि दोनों सिग्नल हाई होना हो तभी हमारे आउटपुट पे हाई मिलेगा। 313 नंबर का सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। सीआरओ, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है उसके द्वारा हम लोग जो मेजर करते हैं यानी मापते हैं, फ्रीक्वेंसी मापते हैं यानी आवृत्ति। आवृत्ति की मात्रा को मापा जाता है। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सबको मालूम है एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जो मेन इसका यूज है, अनुप्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा मोटर के गति नियंत्रण। दोस्तों जो एससीआर होता है एससीआर के माध्यम से हम लोग डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, गति को नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। चर हो या चार प्रतिरोध, R1 का काम क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बेस में CI के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर, तीनों मटेरियल के रूप में जो सामग्री तय करने के लिए मापदंड है क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पी टाइप और एन टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है पी टाइप, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें जो डोपिंग मिलाई जाती है, डोपिंग जो मिलाई जाती है वो है बोरान। बोरान एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो त्रिसंयोजन है, उसी को मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन का है, प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, PNP। सबको पता है PNP क्या है। सेमीकंडक्टर जो हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, अभिनति की आवश्यकता होती है। इसका जो सिंबल होता है PNP का, ये होता है, ये इसको बेस बोलते हैं, एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है। इस तरह के PNP का सिंबल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट है, जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा स्विचिंग। स्विचिंग एक फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है उसमें जो नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर होगा ए, विकृति को कम करने के लिए। अगला है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायस का उद्देश्य क्या है? जो हम लोग डायस को यूज करते हैं पावर कंट्रोल सर्किट में, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, ट्रिगर करने के लिए। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ट्राइस। अगला है, SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स वायरिंग में भारी करंट देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश। फिर से एक टेबल वाला क्वेश्चन आ गया, सत्य तालिका। सत्य तालिका लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जब दोनों इनपुट सिग्नल शून्य शून्य होते हैं तब उसका आउटपुट सिग्नल हाई होता है, यानी एक होता है। कोई भी एक इनपुट सिग्नल हाई और लो होने पर हमें आउटपुट में देख लो सब तीनों में जीरो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति किस में आती है? सबको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा नॉर गेट। नॉर गेट में ऐसी स्थिति आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच एआर नाम का उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, स्वीप स्पीड का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉयक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नवर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गलत ट्रिगर से बचने के लिए। अगला है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? इसका राइट आंसर होगा 10.8 वोल्ट। लास्ट है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा उच्च बाधा वोल्टेज के लिए। 330 क्वेश्चन तक पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट पर चले जाना। ITA सेकेंड ईयर CBT एग्जाम पेपर के नाम से प्लेलिस्ट पर फोल्डर बना हुआ है, कंप्लीट आपको वहाँ पे 500 क्वेश्चन PDF मिल जाएगी।